सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रैक्टिस, इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और आपके साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी यानी क्लियर होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट, राम एंड मोहन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कंजंक्शंस यानी एंड। अब यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, एंड इसमें भी है, एंड यहाँ पर भी है, एंड यहाँ पर भी है और एंड यहाँ पर भी है। साधारणतः अपन ये समझते हैं कि जब दो नाउन यानी एंड से या दो प्रोनाउन या एक नाउन एक प्रोनाउन एंड से जुड़ता है तो हम उसको यानी प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। अगर आप ये रूल्स को फॉलो करेंगे तो ठीक है, आपका एक आध क्वेश्चंस राइट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर राम एंड मोहन, अब क्या आएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। यस, यहाँ पे आ जाएगा यानी आर, क्योंकि राम भी नाउन है और मोहन भी नाउन है, दोनों यहाँ पर एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर एंड टाइपिस्ट डैश डैश सिटिंग वॉज या वर। जल्दी से आप बताएं और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यस, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा रहेगा वॉज। वॉज क्यों आया, तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो एंड कंजंक्शन से दो नाउन जुड़े हुए हैं तो आपने जैसे इसको प्लूरल मान लिया, लेकिन पहले ध्यान से देखना है कि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और अगर उसमें मान लीजिए एक आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल कितने हैं, देखिए एक आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मीन्स ये हुआ कि दोनों ये व्यक्ति मतलब एक ही है, तो पूरा सब्जेक्ट क्या माना जाएगा, सिंगुलर। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर एंड द टाइपिस्ट। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। यस, तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा वर। अब वर क्यों आया, देखो एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्टिकल दो आर्टिकल का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टीचर और टाइपिस्ट दोनों ही व्यक्ति अलग अलग है, इसलिए पूरा सब्जेक्ट आपका माना जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए राइट आंसर होगा वर। नेक्स्ट में देखते हैं, राइस एंड करी। राइट आंसर बताइए फटाक से। अब आपने मान लिया आर, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि राइस एंड करी यदि दो सब्जेक्ट यानी एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं और अगर वे मतलब यानी एक ही भाव, उसका अगर एक ही भाव निकल रहा है तो वो पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा इज। क्या होगा, इज। नेक्स्ट में देखते हैं, इकोनॉमिक्स डैश डैश अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बताइए गाइज राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा इज। अब आपने समझा होगा कि एस लगा है तो कि ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इंग्लिश की ग्रामर में कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके पीछे यानी एस लगा हुआ है, दिखने में प्लूरल है लेकिन उनका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। इकोनॉमिक्स है, उस पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, तो ऐसे नाउन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 6, ही एज वेल एज आई डैश डैट टू डू दिस। व्हाट इज द राइट आंसर गाइस।
यस, यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा इज। अब आपने सोचा होगा कि आई के अनुसार हम यहाँ पे एम भरें, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर एज वेल एज यहाँ पर कंजंक्शंस लगा हुआ है। तो याद रखना कॉन्सेप्ट, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट, और दोनों तरफ सब्जेक्ट रहेगा तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का एग्रीमेंट होता है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट, द बुक्स ऑन द टेबल डैश डैश योर्स। व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? वॉज या वर? यस, वर। वर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों? तो ध्यान रखना यहाँ पे जैसे ऑन प्रेपोजिशन आया है, तो प्रेपोजिशन और प्लस यहाँ पर भी सब्जेक्ट और प्लस यहाँ पर भी सब्जेक्ट, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का एग्रीमेंट होगा। तो बुक्स यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर। नेक्स्ट देखते हैं, द पुलिस डैश डैश अरेस्टेड द थीव्स। व्हाट इज द राइट आंसर्स? हैज या हैव? यस, हैव। और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो प्लीज़, आपको लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन यह सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है और ये सब्जेक्ट यानी प्लूरल है। यदि आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया तो इस पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको आप अवश्य देखें। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हैव आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दी ऑनेस्ट नेवर डैश डैश अ लाई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? टेल। देखिए, ऑनेस्ट जो कि दिया हुआ है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के आगे जब आर्टिकल लग जाता है और उसको नाउन बनाया जाता है तो इससे व्यक्ति का बोध होता है। ऑनेस्ट का मतलब हुआ कि सब ईमानदार लोग, इसलिए सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अ नंबर ऑफ बॉयज डैश डैश फेल्ट इन इंग्लिश, हैज या हैव? जल्दी से बताएं। यस, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रह जाएगा हैव। तो याद रखना, अगर इंग्लिश का सेंटेंस शुरू हो रहा है अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, इसके बाद में भी नाउन आपको प्लूरल मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हैव। और यहाँ पे द नंबर ऑफ में भी देखो नाउन यहाँ पे प्लूरल मिलेगा बॉयज, लेकिन यहाँ पे तो राइट हो जाएगा हैव। अगर यहाँ पर भी आपने प्लूरल वर्ब भरी तो गलत है। द नंबर ऑफ है, इसका मतलब ये पूरा सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो याद रखना, ए नंबर ऑफ के बाद में कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब। द नंबर ऑफ के बाद में सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वॉज। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिया है, किलिंग एनिमल्स डैश डैश आ सिन, इज या आर? तो ध्यान रखना, इंग्लिश के सेंटेंस की शुरुआत V1 प्लस और ING से हो, या फिर 2 प्लस V1 से हो, या कोई जैसे नाउन फ्रेज के रूप में जैसे व्हाट ही सेड, तो वो पूरा सब्जेक्ट यानी सिंगुलर माना जाएगा। जैसे खाली जगह के बाद में आपने एनिमल्स देखा और आर भरा तो गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत देखो किलिंग V1 प्लस ING से, और इसलिए पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा इज। तो सब्सक्राइब और फिर मिलते हैं ऐसे एक शानदार वीडियो के साथ।